అక్కల్కోట్ నుండి వెళ్తున్నాము బద్రీనాథ్. సో 3 ధాములు అయిపోయినాయి. ఇది 4వది బద్రీనాథ్ వెళ్తున్నాము. వ్యూ చూడండి. హస్బెండ్ ఎంత బాగుంది చూడండి, ఫ్లవర్స్. చూడండి గార్డెన్. ऑन द वे एक टेम्पल मिलेगा, नरसिंह टेम्पल. वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे. पंचबद्री है यहाँ पे, लेकिन हम लोग जाएंगे सिर्फ बद्री विशाल. पंचबद्री में है, एक तो बद्री विशाल हो गए, एक योग बद्री है, तीसरा है वृद्ध बद्री, चौथा हो गया आदि बद्री, और 5वां हो गया भविष्य बद्री. ठीक है, अभी हम लोग खाली बद्री विशाल मंदिर का दर्शन करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में 4 ही धाम है. 4 धाम में एक ही धाम यहाँ है, बद्रीनाथ. तो हम लोग अभी बद्री विशाल का दर्शन करने जाएंगे. बद्री विशाल को ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु साक्षात वहाँ है. बद्रीनाथ में जो मूर्ति है, जो स्टैचू है वहाँ पे भगवान की, वो शालिग्राम पत्थर की है. उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य ने वहाँ जो विष्णु गंगा नदी है उनसे निकाल के वहीं स्थापित किया था. तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ही मंदिर का स्थापना किया था. और वहाँ का जो पंडित है वो केरल के रहते हैं. केरल के ही पंडित वहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं अभी भी, हमेशा. तो क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य केरल से ही थे, है ना. अच्छा, बद्री नाम क्यों पड़ा उसका? बद्री नाम इसलिए पड़ा कि भगवान विष्णु जो थे घोर तपस्या में लीन थे. भगवान विष्णु घोर तपस्या में लीन थे. इतने लीन थे कि उनको आंधी, पानी, बारिश, बर्फबारी, ठंडी का कोई मतलब नहीं था. तो माता लक्ष्मी ने देखा कि ये तो बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं. तो माता लक्ष्मी ने वहाँ बद्री ट्री होता है ना, ट्री, बेर का ट्री, बेर का ट्री का रूप लेके, बहुत विशाल पेड़ का रूप लेके उनको छाया दिया था वहाँ पे. जब भगवान विष्णु जब ध्यान से बाहर आए तो देखा कि जब हम यहाँ तपस्या करने बैठे थे तो उस समय कुछ नहीं था. तो जब देखा कि पेड़ कौन है तो वो समझ गए कि ये लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी है. तो विष्णु भगवान ने बोला कि हे लक्ष्मी, आप अपने वास्तविकता रूप में आइए. तो माता लक्ष्मी वहाँ वास्तविक रूप में आई और भगवान विष्णु ने बोला कि आप पे मैं प्रसन्न हूँ, आप अगर कुछ इच्छा है आपको मांगने की तो मांगिए. तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरी इच्छा कोई नहीं है. मेरी इच्छा ये है कि जो वृक्ष मैंने विष का रूप धारण किया था उसी के नाम से ये स्थान को नाम रखा जाए. तो इसीलिए उस जगह का नाम बद्री विशाल है. ठीक है, आगे लगभग 25-30 किलोमीटर के बाद नरसिंह टेम्पल आएगा. नरसिंह में नरसिम्हावतार. हरिण कश्यप प्रहलाद को प्रताड़ना कर रहे थे. प्रहलाद जो थे शुरू से ही भगवान विष्णु में लीन थे. भगवान को मानते थे, अपने पिता को नहीं मानते थे. हिरण्यकश्यप अपने आप को सबसे बड़ा बलशाली और सबसे बड़ा तेजस्वी, सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता था. वो अपने आप को भगवान समझता था. लेकिन उन्हीं के बेटे प्रहलाद
वो सिर्फ विष्णु को मानते थे। तो एक बार हिरण्यकश्यप ने बोला कि अच्छा तुम्हारा भगवान कहाँ कहाँ रहता है? तो प्रहलाद बोले मेरा भगवान तो हर जगह है, हर कण कण में भगवान है। आप जहाँ देखो वहाँ भगवान ही है, आपके सैनिक में, हमारे महल में, हमारे एक आपके अंदर भी विष्णु भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला महल के अंदर एक पिलर था, महल के अंदर एक पिलर था। हिरण्यकश्यप ने बोला क्या इसमें भी भगवान है? तो प्रहलाद बोले कि हाँ इसमें भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने अपना गदा उठाया और पिलर को तोड़ने चला। जब पिलर को तोड़ने चला तो वही भगवान प्रकट हुए नरसिंह अवतार में। नरसिंह अवतार में क्यों प्रकट हुए? हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला था कि न दिन में मरे हुए न रात में मरोगे, न मानव मारेगा, न जीव मारेगा, न जंतु, न जानवर, किसी से तुम्हारा कोई बंध नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। आधा नर और जो सर था वो शेर का, न दिन था न रात था, न घर के बाहर न घर के अंदर। वही भगवान नरसिंह अवतार का हुआ था और वहाँ हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। अभी चलेंगे हम लोग नरसिंह टेम्पल देखेंगे, उसके बाद चल के चलेंगे हम लोग बद्री विशाल। और बद्री विशाल में पहले देखेंगे मना विलेज। माना विलेज में आपको नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर वॉक डिस्टेंस है। टोली नहीं मिलेगा, पिंटू मिलेगा उधर। माना विलेज है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, उसके बाद चाइना बॉर्डर होता है। वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के बाद इंडियन आर्मी रहती है। वहीं से माना विलेज तक लोकल पब्लिक अलाउड है। उसके बाद ऊपर से फिर चाइना बॉर्डर चला जाता है करीब 60-70 किलोमीटर के बाद ऊपर। वहाँ से माना विलेज में निकलती है सरस्वती नदी। सरस्वती का उद्गम स्थल है, वही माना विलेज गांव से लास्ट पॉइंट वही होता है, वहीं से निकलती है सरस्वती। तो सरस्वती वहाँ से निकलती है, वहाँ से फिर गुप्त हो जाती है। हाँ, चाय की दुकान है जिसमें लिखा होता है कि प्रथम विलेज, प्रथम दुकान ऑफ भारत, मतलब भारत का पहला दुकान। पहले होता था, पहले बताते थे हम लोग भारत का अंतिम दुकान, लेकिन जब से मोदी जी आए बोले कि अंतिम नहीं, फर्स्ट करो इसको, भारत का पहला गांव। बीच में आपको एक विष्णु गंगा संगम आएगा, विष्णु प्रयाग, उसको दिखाएंगे। विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम है, तो आगे आएगा, आगे आपको दिखाएंगे। लास्ट है, अंतिम धाम है, आप लोग अच्छे से दर्शन करिए। ये चारों धाम अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी जन्म में जरूर पुण्य का काम किए हैं, तभी चारों धाम का दर्शन होता है। सबसे बड़ा संयोग तो आप लोग का 4 धाम का ट्रिप जो है, 4 धाम का जो यात्रा करता है, बहुत बड़ा संयोग है। किसी जन्म में आप लोगों ने बहुत अच्छा पुण्य किया होगा, तभी आप लोग का ये धाम हो रहा है। सबको 4 धाम नसीब नहीं होता है। अच्छा, पिंडदान क्यों किया जाता है बद्रीनाथ में? वहाँ एक ब्रह्म कपाल है। ब्रह्म कपाल मतलब ब्रह्मा का सर। हुआ क्या था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 रूप है ना, तीनों रूप में एक बार आपस में कुछ ट्यूनिंग गड़बड़ाई थी। कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे बड़े हम हैं, विष्णु जी का है सबसे बड़े हम हैं। भगवान शिव कभी अपने आप को बड़े नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी को घमंड हुआ था कि सबसे बड़ा हम हैं। भगवान शिव क्रोधित हुए और उनके 5 मुख थे ब्रह्मा जी के। भगवान शंकर ने उनका एक मुख, एक सर जो है वध किया था। तो जो वध किया था तो उनका सर वहीं पे आके गिरा था। तो अब हुआ क्या कि भगवान विष्णु बोले कि आपको तो ब्रह्म दोष लग गया। भगवान शिव को ब्रह्म दोष लग गया। विष्णु जी बोले
आपको इस ब्रह्म पाप से मुक्ति होना होगा। तो भगवान शिव बोले कि अच्छा बताओ कि क्या उपाय है। तो वही बोले कि एक ही उपाय है कि आप वहां जाके अपना पिंडदान करें। तो भगवान शिव ने वहां ब्रह्म कपाल के पास पिंडदान किया था। तो इसीलिए वहां पे पिंडदान किया जाता है, अपने पुरखों अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए। अगर कोई आता है तो अपना नाम एंट्री करा के जाता है कि भविष्य में कभी मेरा कोई अगली पीढ़ी आए, अगर खोजे तो मेरा नाम वहां दिखे। तो वहां लोग नाम दर्ज कराते हैं। ठीक है। तो बद्री विशाल का एक छोटा सा और है, उसमें जो बद्रीनाथ धाम है, पहले यहाँ भगवान शिव रहा करते थे। बहुत अद्भुत जगह है, आदमी वहां जाके प्रसन्न हो जाता है। भगवान शिव और पार्वती यहाँ रहते थे। तो विष्णु भगवान का ये जगह पसंद आया। तो विष्णु भगवान ने एक बालक का रूप लिया। तो वो रोते रोते, दोनों लोग बैठे हुए थे, रोते रोते वहां पहुंचे भगवान शिव और पार्वती के यहाँ। उन्होंने बच्चे का मुंह देखा, बच्चे को मनमोहक दृश्य था। उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि आप यहीं रहो, मतलब उस समय तक। तो भगवान शंकर और पार्वती उनको अपने पास रखे। लेकिन कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर को पता चल गया ये भगवान विष्णु है, बालक के अवतार में आए हैं, इनको ये जगह चाहिए। तो वही जब भगवान बालक से पूछे कि आप कौन हो, अपने असली रूप में आओ, क्या चाहिए आपको। वही भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए, बोले कि हमको ये जगह दे दीजिए। तो वही भगवान विष्णु ने, भगवान शिव तो देने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन माता पार्वती ने उनको मनाया कि चलो बालक रूप में आए हैं, इनको इच्छा है, इनको दे दो। तो फिर उनका जगह फिर विष्णु जी वहीं हथिया लिए, पकड़ लिए, कब्जा कर लिए। हाँ, फिर वहां से भगवान शिव वहां चले गए केदारखंड में। तो यहाँ के लोकल लोग यही करते हैं। हॉट स्प्रिंग वाटर है, गर्म कुंड है वहाँ पानी नहाने के लिए। मंदिर है ಮಾನಾ ವಿಲೇಜ್ ಕಲ್ತು ನಾವು ಈಗ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲದವು
आगे जाओ। नहीं कर बेटा, चदरी है वहाँ पे, चदरी में लग जाएगा, ये कट जाएगा, ये देखो ये तो साथ में सरस्वती रिवर। ये देखो मैडम, ये हॉट स्प्रिंग वाटर है। हाँ, जो आप बोल रहे थे हॉट गर्म पानी है। कैसे आ रहा, पहाड़ से आ रहा है। ఒరిజినల్ హాట్ వాటర్ అదే అక్కడ చేశారా? చార్ధామ్ యాత్రలోని ఇది లాస్ట్
వాళ్ళ హాత్లో ఉంది. అంత మంచిగా జరిగిపోయింది. అన్ని ధాములు బాగా జరిగాయి. మనకి ఎంతసేపు చూడాలనిపిస్తే చూడమ్మా. ఇక్కడ టీకి ఆగాము. హరిద్వార్ నుండి ఢిల్లీ వెళ్తున్నాం. చూడండి అసలు ఫ్లవర్స్ ఎంత బాగున్నాయో.